आज है 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के लिए 1.87 लाख से ज्यादा पीएम आवास मंजूर। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना पीएम जनमन के तहत पक्के घर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 3 विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के पात्र परिवारों के पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए सरकार के द्वारा 2 चरणों में कुल 1,87,138 पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 3,000 रुपए। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही लाडली बहनों को 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे ने कहा कि जैसे ही फंड की व्यवस्था होगी वैसे ही राशि बढ़ा दी जाएगी। प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 20वीं किश्त जनवरी 2025 में आएगी। 22 वाहनों में से 16 वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम। मॉनिटरिंग में हो रही लापरवाही से वाहनों की लोकेशन का नहीं कर पा रहे हैं पता। डोर टू डोर कचरा एकत्र करने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए 1 वर्ष पहले नगर पालिका ने जीपीएस सिस्टम लगाए थे, लेकिन कुछ वाहनों के खराब हो चुके हैं या वाहन चालकों ने इन्हें निकाल दिया है। इसके बावजूद कागजों में कुछ कचरा वाहनों की निगरानी हो रही है। इन वाहनों पर नपा प्रत्येक महीने लाखों रुपए खर्च कर रही है। एमपी को मिलेगी नई गति, 2,640 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे फ्लाईओवर सड़क। मध्य प्रदेश में 2,640 करोड़ से अधिक की लागत से 4 लेन सड़कों और फ्लाईओवर बनाने की तैयारी चल रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावों पर लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी। निर्माण कार्य के लिए राशि मुहैया कराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पिछले महीने मंत्रालय को पत्र लिखा था। नई पहचान के लिए छात्रों की बनाई जा रही अपार आईडी, जिले के साथ देश में होगी आईडी मान्य। देश और राज्य के छात्र को एक दर्जा दिया जा रहा है। एक राष्ट्र एक छात्र की संकल्पना को लेकर एक विशेष आईडी बनाई जा रही है। इसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया। इसके तहत जिले के स्कूल्स में छात्रों की आईडी बनाई जा रही है, जिसे अपार नाम दिया गया और 12 अंकों का कोड रहेगा, जिसमें छात्रों का आधार लिंक रहेगा। पढ़ाई में प्रवेश के साथ नौकरी में भी सहयोग देगा। अपार कोड से ही काम हो जाएगा। आईडी बनवाने के लिए छात्र का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर के साथ चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री संपूर्ण होने के साथ साथ आधार सत्यापित होना चाहिए। भोपाल कानपुर के बीच बनेगा 526 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी के कानपुर तक 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया। 526 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 4 चरणों में बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण का काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 3,589.4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योगी के मंत्रियों ने एमपी में नेताओं को दिया महाकुंभ 2025 का निमंत्रण। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है, जिसका निमंत्रण देने के लिए योगी सरकार के 2 मंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे। शनिवार को स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश प्रताप सिंह ने बाबा महाकाल को निमंत्रण देने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पक्ष विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। खाली पड़े सरकारी पदों पर संविदा मोड से सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी ये व्यवस्था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के उस विज्ञापन नोटिस को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत रिक्त पदों पर संविदा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने इस संबंध में विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को किसी अन्य मोड से भरना अवैधानिक है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, 26 जनवरी तक नहीं ले सकेंगे छुट्टी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय से छुट्टी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जारी एक आदेश में जिला प्रशासन ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी जो पहले से छुट्टी पर थे।
भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ का लोगो लॉन्च, यूपी के मंत्रियों ने प्रदेश की जनता को दिया न्योता। राजधानी भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ मेले का लोगो यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने मध्य प्रदेश की जनता को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया और इस आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बताया। एमपी की इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज, बदलेगा जिले का नक्शा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पहले ही पिछोर को जिला बनाने की मांग उठ रही थी और अब करेरा को भी जिला बनाने की मांग तेज हो गई। करेरा तहसील को जिला बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने एक बैठक की और उसमें यह निर्णय लिया गया कि करेरा को जिला बनाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करेरा तहसील मुख्यालय पर हुई इस बैठक में नेताओं के साथ एडवोकेट, व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में मृतकों के प्रति जताई संवेदना, परिजनों को दी आर्थिक मदद। ग्वालियर जिले के खाटीगांव विकासखंड के अंतर्गत आंतरी तिलावली तिराहे पर शनिवार रात को हुई ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में कैद गांव के 4 निवासियों की मौत हो गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। अमृत फार्मेसी पर मरीजों से दवाओं के अधिक दाम वसूलने का आरोप, एमओयू का उल्लंघन, एम्स प्रशासन खामोश। एम्स की अमृत फार्मेसी पर मरीजों से दवाइयों के अधिक दाम वसूलने का आरोप लगा है। कैंसर की एक मरीज ने शिकायत की कि उसे 82,000 रुपए की दवा दी गई, जबकि वही दवा बाहरी बाजार में केवल 65,000 रुपए में मिल रही थी। एम्स और अमृत फार्मेसी के बीच हुए एमओयू के अनुसार मरीजों को दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन फार्मेसी में इसे अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ेंगे 263 गांव, जिन किसानों की जमीन उन्हें बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की महत्वपूर्ण पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का आगाज होने जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से राजगढ़ जिले के 64 गांव लाभान्वित होंगे। उपराष्ट्रपति ने शिवाजीराव सिंधिया प्रतिमा का किया अनावरण, संबोधन करते हुए भावुक। एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण करने के बाद महाराज श्रीमंत शिवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन मेरे लिए भावुक है। उपराष्ट्रपति ने माधवराव सिंधिया को याद किया, साथ ही कहा कि महाराज शिवाजीराव जानते थे कि शिक्षा समानता जागरूकता लाती है, शिक्षा से ही लोकतंत्र और संविधान है। मूक मवेशियों के साथ संवेदनहीनता। जिंजरी स्थित पशु चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया। मूक मवेशियों की देखभाल में भारी कोताही बरती जा रही है, जिससे उनकी हालत और भी बिगड़ रही है। पर्याप्त देखभाल और इलाज के अभाव में यहां घायल और बीमार मवेशी दम तोड़ने को मजबूर हैं। यहां के डॉक्टर और कर्मचारी मवेशियों के इलाज और देखभाल के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गए हैं। अस्पताल में न तो पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की गई और न ही बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। बंपर पैदावार के लिए ज्यादा उर्वरक का उपयोग, बढ़ रही जमीन की कठोरता। पहले 2 जुताई में गहरे हो जाते थे खेत, अब 3 से 4 जुताई में कोई असर नहीं हो रहा। किसान जैविक खेती को छोड़कर रासायनिक खाद की खेती करने में लग गया है। अधिक पैदावार के लिए 2 से 2.5 गुना उर्वरक का उपयोग कर रहा है। इससे नमक की मात्रा बढ़ रही है और जमीन कठोर होती जा रही है। 2 जुताई की जगह 4 जुताई उतनी गहरी नहीं हो पा रही जितनी 30 वर्ष पहले 1 जुताई में हो जाती थी। बंद हो गई दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली गोपाल पुरस्कार योजना। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई गोपाल पुरस्कार योजना बंद पड़ी है। जिले में करीब 2 साल पहले फरवरी 2023 में आखिरी बार इस योजना के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 2024 बीतने वाला है और इस साल गोपाल पुरस्कार योजना की अब तक कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे ग्वालियर, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच गए हैं। यहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत
कई दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। ग्वालियर एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति धनखड़ सीधे महाराजबाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया। अमरकंटक में 1 डिग्री पहुंचा तापमान। हाड़ कपा देने वाली ठंड से मध्य प्रदेश का अनूपपुर बेहाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिसंबर के 12 दिन हमेशा ही कड़ाके की ठंड के लिए जाने जाते हैं। लोग इसे ही कड़ाके की ठंड मान रहे हैं, जबकि मौसम विभाग के रिकॉर्ड की माने तो ग्वालियर में 26 दिसंबर 1961 को तापमान लुढ़ककर -0.4 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि अब ये इतिहास ही बन चुका है, क्योंकि इसके बाद ग्वालियर में कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी। फिर बड़ी आधार कार्ड अपडेट कराने की तारीख। आज के समय में हमारे देश का सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड बन गया है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर जमीन खरीदने तक के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। यूं कहें तो जैसे इंसान ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसा ही कुछ आधार कार्ड के साथ भी है। अगर साथ में आधार कार्ड नहीं है तो आपके कई कामों में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI की तरफ से फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा को 14 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिस मिसाइल को बनाने में फेल हुआ अमेरिका, वैसी भारत ने बना ली 3 मिसाइल। टेंशन में है पाक और चीन। सपने अक्सर उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दुनिया भर में ताकत का प्रतीक माने जाने वाला अमेरिका आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत, जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे माना जाता था, वही आज 3 महामिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। इससे पाकिस्तान और चीन टेंशन में आ गए हैं। गरीब के नाम पर उठा रहे हैं राशन, तो हो जाइए सावधान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चलाया। इसके तहत सक्षम या पात्र लोगों को नाम हटवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। नाम न हटवाने वाले सक्षम व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयकरदाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान पर आवेदन कर सकता है। शिक्षक की अनुपस्थिति से प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई। जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत आवा के एकीकृत शासकीय माध्यमिक स्कूल आवा में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संकट में नजर आता है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक TC विजयवार की लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते अभिभावक और ग्रामीण चिंतित हैं, जबकि पात्रिका ने आवा के एकीकृत शासकीय माध्यमिक स्कूल का मुआयना किया तो पाया कि सभी बच्चे स्कूल के 2 कमरों में मौजूद थे, लेकिन शिक्षक विजयवार कहीं दिखाई नहीं दिए। पद्मश्री सम्मानित बैगा चित्रकार जोधैया बाई का निधन, अपने गांव में ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से रविवार को दुखद खबर सामने आई है। वो दुखद खबर ये है कि पद्मश्री सम्मानित बैगा चित्रकार जोधैया बाई का निधन हो गया। उन्होंने 86 वर्ष की आयु में कल अपने गांव लोढ़ा में अंतिम सांस ली। बीते कई दिनों से जोधैया बाई बीमार चल रही थीं। वो आदिवासी महिला थीं जिन्होंने बैगा चित्रकारी को एक नया मकाम दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।